हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं रितेश 3D फंडा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोरोना सन एंड स्काई। तो फिर चलो दोस्तों, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस गर्मा गर्म टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं, लेकिन इंट्रो के उस पार। चलिए मिलते हैं। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अभी मैंने एक ओवरऑल एक बेसिक सा सेटअप ले रखा है एक्सटीरियर का, जिसके अंदर हम लोग सन एंड स्काई क्रिएट करेंगे और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों। कोरोना सन एंड स्काई ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग दे देता हूँ इसके बारे में। कोरोना सन एंड स्काई की सबसे खास बात यह है कि ये रियल वर्ल्ड के सन एंड स्काई की तरह ही बिहेव करता है। जिस तरह हमारे रियल वर्ल्ड में अगर अर्ली इन द मॉर्निंग और शाम के टाइम पे कैसा होता है कि सन का इंटेंसिटी कम हो जाता है और उसके कलर के अंदर थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं, हल्का सा ऑरेंजिश और ऐसा हो जाता है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी दोस्तों सन अगर हम लोग डाउन रखेंगे तो उसका इंटेंसिटी कम होगा, और अगर वो अपने पीक आर में होगा, मतलब अगर वो टॉप पे होगा एकदम, तो उसका इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होगा, जैसे कि हमारे दिन के टाइम पे होते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये क्रिएट कहाँ से होता है। तो दोस्तों इसको आप कोरोना टूलबार से भी क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे इसका ऑप्शन है, और कमांड पैनल में लाइट के अंदर कोरोना में कोरोना सन, ठीक है, यहाँ से भी आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं इसको यहाँ से क्रिएट कर रहा हूँ, कोरोना सन ले रहा हूँ। चलिए देखिए, आप इसको फ्रंट टॉप या कोई भी व्यू से क्रिएट करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों मैं प्रेफर करता हूँ टॉप व्यू। मैं टॉप व्यू से ही सन को क्रिएट करता हूँ ताकि मुझे उसका एंगल और हाइट मैं बाकी सारे व्यूज़ में उसको देख पाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे इसको जिस तरीके से बाकी सारे ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं उसी तरीके से क्रिएट करना है। इसको ड्रैग करना है और इसको आपको कितनी हाइट पे रखना है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्रिएट करने के बाद इसको आपको कितनी हाइट पे रखना है वो आप देख लीजिए और इसको छोड़ दीजिए। हमारे सीन में सन क्रिएट हो चुका है। अभी हम लोग इंटरेक्टिव स्टार्ट करते हैं कैमरा एंगल में जाके, ताकि हम लोग देख पाए कि आउटपुट क्या आ रहा है। चलिए इंटरेक्टिव स्टार्ट करते हैं। अरे ये देखिए, इंटरेक्टिव में हमारा पूरा बिल्डिंग ऑरेंज दिख रहा है, पूरा सीन हमारा ऑरेंज हो गया। इसका मतलब ये है कि हमने सन काफ़ी डाउन क्रिएट किया हुआ है। चलिए इसको आप ऊपर ले लीजिए तो वो ऑरेंज कलर का जो टिंट है वो निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने ऊपर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके हम लोग सन के बाकी सारे पैरामीटर्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आएगा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बहुत ही सिंपल है दोस्तों, वैल्यू जितना डाउन करोगे सन में से जो लाइट निकलता है वो कम निकलेगा, यानी कि सीन डल हो जाएगा, और अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो सन में से जो लाइट निकलता है वो ज़्यादा निकलेगा, तो हमारा सीन ब्राइट हो जाएगा। इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है दोस्तों, वैल्यू बढ़ाओगे तो सीन ब्राइट होगा, वैल्यू कम करोगे तो सीन डल पड़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पैरामीटर है साइज। दोस्तों साइज वाला पैरामीटर दिखाने के लिए मुझे पर्सपेक्टिव में किसी ऑब्जेक्ट के पास में जाना पड़ेगा, तो जहाँ पे क्या है ना शेडो होंगे वहाँ पे मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। ठीक है, चलिए ये कार के पास हम लोग देख लेते हैं। इंटेंसिटी थोड़ा सा कम कर देता हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। ओके, इंटेंसिटी कम कर दिया। अभी मैं यहाँ पे रीजन मारता हूँ और साइज़ को मैं इंक्रीज़ करता हूँ। जैसे ही मैंने साइज़ को इंक्रीज़ किया, वैल्यू बढ़ाया, शेडो ब्लर हो गए, देखा। अब मैं साइज़ को वापस डिफ़ॉल्ट कर दूंगा तो शेडो शार्प हो गए। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, अगर हम लोग साइज़ को बढ़ाएंगे, सन का जो साइज़ है इसको मैं अगर बड़ा करूँगा तो शेडो ब्लर होगा, और छोटा करूँगा तो वो शार्प होगा। तो दोस्तों ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि एक्चुअल में भी रियल वर्ल्ड में जब आप देखोगे कि लाइट जो होता है हमारा लाइट सोर्स, अगर आप जितना छोटा रखोगे तो शेडो शार्प क्रिएट होते हैं, और लाइट का सोर्स अगर हमारा बड़ा होगा तो उसमें जो शेडो क्रिएट होते हैं वो ब्लरी शेडो क्रिएट होते हैं। तो सेम फंडा यहाँ पे काम करता है। साइज को हम लोग बढ़ाएंगे शेडो ब्लर हो जाएंगे, साइज को हम लोग घटाएंगे शेडो शार्प हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कलर। मैं डायरेक्ट इनपुट कर रहा हूँ, रियलिस्टिक हम लोग थोड़ी देर बाद देखते हैं। डायरेक्ट इनपुट में दोस्तों जो कलर हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे वो कलर हमारे एनवायरनमेंट पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो कलर मैं यहाँ पे लूँगा वो मेरे सीन में दिखेगा। क्लियर है। और केल्विन टेम्परेचर दोस्तों आपने काफ़ी बार देखा होगा कि आप
जो लाइट परचेस करते हैं, अभी जो एडवांस लाइट आने लगे हैं फिलिप्स और सिस्का के, उसमें टेम्परेचर लिखा होता है। तो जितना मैं वैल्यू को ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा 7000, 8000, 9000, तो वो ब्लूइश टिंट देगा, और जितना मैं टेम्परेचर नीचे की तरफ रखूँगा उतना वो ऑरेंज, मतलब ऑरेंज की तरफ आएगा। ठीक है दोस्तों, केल्विन क्लियर है, डायरेक्ट इनपुट क्लियर है। अब जाते हैं हम लोग, बचा हुआ हमारा रियलिस्टिक। रियलिस्टिक मतलब आप अगर सन को डाउन रखोगे तो वो ऑरेंज कलर देगा, जो कि रियल वर्ल्ड में होता है, और अगर सन को आप अप रखते हो, ऊपर की तरफ रखते हो, तो वो वाइट, एकदम जैसे कि दिन में 12, 1, 2 बजे की तरफ कैसा होता है कि पूरा वाइट होता है एनवायरनमेंट, वैसा दिखेगा। तो रियलिस्टिक मतलब जो हमारा एक्चुअल रियल वर्ल्ड में जैसा होता है सन बिहेव करता है, ये उसी तरीके से ये कलर देगा हमको। तो मैं तो यही प्रेफर करता हूँ दोस्तों, आप भी यही रखिए। बहुत रेयर केस में कभी ज़रूर पड़ता है तो आप डायरेक्ट इनपुट और केल्विन देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं विजिबिलिटी की तरफ। विजिबिलिटी के ऊपर डिस्कशन से पहले मैं आपको एक बोनस टिप देता हूँ। तो आज का हमारा बोनस टिप क्या है? बोनस टिप ये है कि आप कब से ये जो देख रहे हैं, मैं जब काम कर रहा हूँ पर्सपेक्टिव में और ये रेंडर हो रहा है कैमरा एंगल, ये कैसे हो रहा है? ये ऐसे हो रहा है दोस्तों कि मैंने रेंडर सेटिंग के अंदर यहाँ पे क्या करके रखा है, इसको मैंने लॉक करके रखा है। किसको लॉक किया है? मेरा कैमरा एंगल। ये देखिए रेंडर सेटिंग के अंदर मैंने व्यू टू रेंडर में इसको मैंने लॉक करके रखा है। मुझे जो कैमरा एंगल रेंडर करना है वो मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया है, तो फिर मैं दूसरे कोई भी व्यू में जाऊँगा, रेंडर तो मेरा वही कैमरा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बोनस ट्रिक फिनिश, हमारा टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। ये मैं कैमरा अभी अनलॉक कर देता हूँ क्योंकि मुझे पर्सपेक्टिव में रेंडर करके देखना है। विजिबिलिटी के अंदर दोस्तों सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है वो है विजिबल डायरेक्टली। इसका मतलब क्या होगा कि ये देखिए इंटरेक्टिव में मैं नीचे करता हूँ, ये देखो ये जो व्हाइट डॉट दिख रहा है ये हमारा सन है। ये टिक ऑन रहेगा तो क्या होगा कि हमें सन डायरेक्टली रेंडरिंग में दिखेगा। देखिए अगर अभी मैं इसको भी नीचे कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये देखिए नीचे कर रहा हूँ तो वो नीचे जा रहा है। इसको मैं ऑफ कर दूंगा तो वो गायब हो रहा है, और इसको मैं ऑन करूंगा तो वो वापस आ जाएगा। अब नीचे के बाकी के जो 3 पैरामीटर है दोस्तों, विजिबल इन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और कॉस्टिक, ये जो पैरामीटर है अभी मेरा सीन में हमने ग्रे में रेंडर कर रहे हैं, कोई भी टेक्सचर या कोई भी मटेरियल अप्लाई नहीं है। तो ये 2 फंक्शंस जो है मुझे आपको थोड़ा समझाना डिफिकल्ट है। तो ये 3 पॉइंट हम लोग जब भी मटेरियल और शेडिंग करेंगे उस टाइम पे इसको हम कवर करेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए अगर टिक ऑन होगा तो ये तीनों चीज़ें सन के अंदर की, ये तीनों चीज़ें मटेरियल के ऊपर इफेक्ट करेगी, और अगर ये ऑप्शंस ऑफ होंगे तो सन के अंदर की ये तीनों चीज़ें हमारे मटेरियल के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना सन के जो कॉमन पैरामीटर हैं उसमें आता है इंटेंसिटी, जिससे आप लाइट प्लस माइनस कर पाएंगे, इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है आपको। साइज़, इसे शेडो आप ब्लर और शार्प कर सकते हैं। कलर के अंदर आपको रियलिस्टिक आउटपुट दिया हुआ है, डायरेक्ट टू केल्विन है, और विजिबिलिटी सन शो करना है नहीं करना है, रिफ्लेक्शन में दिखाना है नहीं दिखाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम, ये तो हुए इसके कॉमन पैरामीटर, अब हम लोग इसमें देखते हैं इंक्लूड और एक्सक्लूड का ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, कि सन के अंदर से मुझे कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ऐड करना है और निकाल देना है, तो वो कैसे पता चलेगा? तो वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलिए कार के अंदर देखते हैं। ये मैंने फिलहाल प्रॉक्सी किया हुआ है, इसको मैं मैश में कर देता हूँ, तो नीचे इसमें आएगा मेथड में फुल मैश व्यूपोर्ट डिस्प्ले के अंदर। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब हमको क्या करना है, सन सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने सन सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे उसके अंदर प्लस का जो साइन है उस पर क्लिक करके आप कार पे क्लिक कर दीजिए। तो क्या होगा कि मैंने सन के अंदर से कार को एक्सक्लूड कर दिया है। ठीक है दोस्तों, मतलब अब जो सन का लाइट है वो कार के ऊपर नहीं गिर रहा है। अब मैं अगर ये जो इसके ऊपर क्लिक करूंगा, वन ऑब्जेक्ट एक्सक्लूडेड जो लिखा हुआ है, तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसमें मुझे उसने ऑप्शंस दे रखा है कि मुझे पर्टिकुलर इस ऑब्जेक्ट को इंक्लूड रखना है या एक्सक्लूड रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर इंक्लूड करना है तो इंक्लूड पे क्लिक कर दीजिए, एक्सक्लूड करना है तो एक्सक्लूड पे। मैं अभी फिलहाल इस ऑब्जेक्ट को वापिस से यहाँ से निकाल देता हूँ सिलेक्शन में से। ठीक है, चलिए देखिए अभी वापिस से सन कार पे आ रहा है। ओके दोस्तों, तो यहाँ तक हमने सन के सारे पैरामीटर एक्सप्लोर कर लिए हैं दोस्तों। अगर आपने इतना समझ लिया ना
तो आप समझ लीजिए कि आपको कोरोना के सन के अंदर अब और कुछ भी देखना बाकी नहीं है। तो मैं आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही रखता हूँ। पार्ट 1 में हमने सन कवर किया है, कोरोना स्काई जो है वो भी बहुत डिटेल में है, उसको मैं पार्ट 2 में कवर करूँगा। ठीक है दोस्तों, उस वीडियो का लिंक जो है आपके नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और पसंद आया हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। तो फिर मिलते हैं पार्ट 2 में कोरोना स्काई के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।